हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथबुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज की डीपीपी नंबर 1। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। डीपीपी के आंसर मैंने डीपीपी के साथ ही अपलोड कर दिए हैं। आई एम श्योर कि क्वेश्चन 1 आप सब लोगों से सॉल्व हो गया होगा। बहुत ही सिंपल है, यूनिटरी मेथड लगाना है। क्वेश्चन 2 भी वैसे तो बहुत सिंपल है, बट उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको मैं डिस्कस यहाँ पे करना चाहूंगा क्योंकि ये कई बार कंफ्यूज करता है। जैसे नंबर लिखा हुआ है 1, मैंने लेक्चर का टाइम पर भी बताया था कि नंबर अगर सिर्फ लिखा हुआ है और अगर डिग्री में मेंशन करना है तो वो ऊपर गोला लगाना जरूरी है। रेडियन में आपको वो उसके सर पर सी लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर 1 लिखा हुआ ऐसा, कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा होता है, एंगल की बात कर रहे हैं और सिर्फ नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो जो क्वांटिटी है वो रेडियन में है। अगर आपने डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन फिजिक्स में अभी तक पढ़ लिया है या उसके थोड़े बहुत फॉर्मूलेज देखे भी हैं, तो वहां पर जो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है, उसमें जो वो एक्स होता है वो रेडियन में होता है। तो 1 जो है, हमें ये पता है कि पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री। तो 1 रेडियन की अगर मैं बात करूं, सो दैट इज इक्वल टू 180 बाय पाई। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये 57.295 ऐसा कुछ आता है। हमने क्वेश्चन में ये जानबूझ के लिख दिया है कि हमको डेसिमल की एक प्लेस तक के राउंड ऑफ करना है, तो इसका आंसर ये आ गया बहुत ही इजीली। क्लियर विद दिस? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी सिंपल है। ओवरऑल दिस डीपीपी इज वेरी वेरी सिंपल। सो व्हाट इज दिस कि हमको ये पेरीमीटर फाइंड करना है, शेडेड रीजन, मतलब ये आर्क पीए प्लस ए बी प्लस पी बी, ये फाइंड करना है। तो आर्क पीए की लेंथ तो हमको पता है आर थीटा होगी, यहाँ पर आर थीटा भी है प्रूव करने में जो लिखा हुआ है, तो ये तो चलो बड़ा इजीली आर थीटा आ गया। ए बी के बारे में अगर अपन बात करें तो ये जो ट्राइंगल है ओ ए बी, इसमें अगर मैं टेन थीटा यूज करूं तो टेन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन आर। तो यहां से ए बी की वैल्यू आ गई आर टेन थीटा। अब पी बी हमको निकालना है। पीबी नहीं निकालते हैं अपन, एक काम करते हैं ओ बी निकाल लेते हैं। ओ बी बड़ा इजीली आ जाएगा। ये जो ट्राइंगल है ओ ए बी, इसमें फिर से अगर मैंने ट्रिग्नोमेट्री लगाई तो cos थीटा इज इक्वल टू ओ ए मतलब आर अपॉन ओ बी। तो यहां से मेरे पास ओ बी की वैल्यू आ गई आर सेक थीटा। हमको तो पीबी निकालना है, तो हमको ये पता है कि ओपी जो है वो रेडियस है मतलब आर। तो यहां से हमारे पास पीबी की वैल्यू आ गई आर सेक थीटा माइनस आर। पी ए आर्क की लेंथ आर थीटा होती है, वो ऑलरेडी बोल दिया है क्योंकि थीटा दिया हुआ है कि रेडियन में है। नहीं भी दिया होता, अगर डिग्री नहीं लिखी हुई है तो हम उसको रेडियन में ही कंसिडर करेंगे। सब वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, ये इजीली प्रूव हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है जिसका एरिया दे रखा है 24.5। हमको पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है। इन दिस केस दिस विल बी एडी प्लस बीसी बाय 2 और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है AB है। तो एरिया है अपने पास 49/2 लिख लेता हूं मैं, कैलकुलेशन करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। और AD की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 प्लस BC की वैल्यू दे रखी है 4 डिवाइडेड बाय 2 इनटू इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस मतलब AB। 49/2 14/2, तो यहां से मेरे पास AB की वैल्यू आ गई 7/2। अब AB अपने पास आ गया। ये क्वार्टर सर्कल है, मतलब ये जो सर्कल है, क्वार्टर लिखा हुआ है ना, कहाँ लिखा हुआ है क्वाड्रेंट, हाँ क्वाड्रेंट लिखा हुआ मतलब क्वार्टर सर्कल। तो 1/4 एरिया ऑफ दिस सेक्टर, तो वो कितना हो जाएगा 1/4 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, ये हो जाएगा 49/4। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कि 22/7 लेना है। दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन।
चलिए तो भाई ट्रेपेजियम का एरिया कितना है 49/2। ये जो एरिया है ये क्वार्टर सर्कल का वो हमने निकाल लिया 77/8। तो जो एरिया हमको चाहिए वो हो जाएगा 49/2 माइनस 77/8। तो ये आ गया अपने पास 119/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। हर चीज सेंटीमीटर में दे रखी है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।